हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, फीटर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल किस एंगल से निर्धारित होता है? What angle determines the helix angle in a drill bit? ड्रिल बिट की यहाँ पर बात की गई है, तो वहाँ पर हेलिक्स एंगल है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? क्या पॉइंट एंगल से, क्या रेक एंगल से, चीजल एंगल से, या फिर क्लियरेंस एंगल से? तो किससे निर्धारित किया जाता है? तो वो हमारा निर्धारित किया जाता है रेक एंगल से। तो ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल है वो रेक एंगल पर निर्भर करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर? रीमर का उपयोग यहाँ पर पूछा गया है। टू मेक होल्स, छिद्र करना, एक छिद्र को बड़ा करना। टू इनलार्ज ए होल, छिद्र में थ्रेडिंग करना, थ्रेडिंग इन द होल, या फिर ड्रिल किए गए छिद्र के सही आकार की फिनिशिंग करना, फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल टू द करेक्ट साइज। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर रीमर का यूज पूछा गया है। पीछे की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। अभी आंसर दे दिया क्वेश्चन की जगह और क्वेश्चन दे दिया आंसर की जगह। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ड्रिल किए गए छिद्र के सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए हम रीमर का यूज है वो करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, काफ़ी बार है वो कंपटीशन लेवल में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ये जो तीन टाइप के ड्रिल होते हैं, एच, एन और एस, यहाँ पर टाइप एन का पूछा गया है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल? कठोर मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल्स। भंगुर सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। नरम और सख्त सामग्री के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। या फिर सामान्यतः निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, जनरली यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील। यहाँ पर एन टाइप ड्रिल की बात की गई है, तो एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल जो हमारा होता है वो सामान्य लो कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, जनरली यूज फॉर लो कार्बन स्टील इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील या फिर सामान्य वर्ग के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है? रिमर की यहाँ पर बात की गई है, टेपर लीड लंबा कौन से रिमर में होता है? विच रिमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड? क्या हैंड रिमर है, सॉकेट रिमर है, मशीन रिमर है, या फिर हेलिकल फ्लूट रिमर है? तो कौन सा रिमर हमारा हो जाता है जिसमें क्या है लॉन्ग टेपर लीड होती है? तो वो हमारा होता है सॉकेट रिमर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है, पायलट सहित प्रयुक्त हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायलट रिमर है वो एक स्पेशल रिमर है। What is the function of the pilot in a hand reamer used with a pilot? तो क्या छिद्र का आकार सही रखना है, मेंटेन द करेक्ट साइज ऑफ द होल, छिद्र से बर को दूर करना, रिमूव्स द बर फ्रॉम द होल्स, या फिर रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करता है, प्रोवाइड्स स्मूथ फंक्शनिंग फॉर रीमर, या फिर रीमर को रिम्ड होने वाले छिद्र के साथ कंसेंट्रिक करता है, कीप्स द रीमर कंसेंट्रिक विद द होल टू बी रीम्ड। पायलट रीमर की यहाँ पर बात की गई है। जो स्पेशल रीमर हमारा रहता है उसका यूज हम करते हैं कि एक के साथ में एक से अधिक होल को रीमिंग करना है, एक लोकेशन पर एक सीध में, तो अलाइन करना है एक ही सीध में ताकि उनका केंद्र हो वो एक बन सके। तो वहाँ पर पायलट रीमर का यूज है वो किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, कीप्स द रीमर कोसेंट्रिक विद द होल टू बी रीम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है?
पॉइंट एंगल की बात यहाँ पर की गई है कि कौन डिसाइड करता है। जैसे हेलिक्स एंगल की बात आई थी वैसे ही यहाँ पर पॉइंट एंगल की बात की गई है। बट डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल, क्या ड्रिल मटेरियल करता है, जॉब मटेरियल करता है, कटिंग स्पीड करती है, या फिर साइज ऑफ ड्रिल यानी कि ड्रिल का साइज करता है। तो कौन सा पॉइंट एंगल को डिसाइड करता है, तो वो होता है हमारा जॉब मटेरियल, कि किस धातु का हमारा जॉब बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट एंगल को कम या ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मिलीमीटर के छिद्र की रिमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा यदि अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है। वेरी सिंपल है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज इसका फॉर्मूला होता है। नोट कर सकते हैं, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अंडर साइज और ओवर साइज कितना मिलकर हो गया 0.25, और रिमर का साइज कितना है 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर से 0.25 निकाल दीजिए, वही इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 9.75 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। इंग्लिश में दिया हुआ है व्हाट विल बी द साइज ऑफ ड्रिल फॉर रिमिंग ए 10 मिलीमीटर होल इफ अंडर साइज इज 0.2 मिलीमीटर एंड ओवर साइज इज 0.05 मिलीमीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 9.75 मिलीमीटर का हमें ड्रिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टूल का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। ये टूल आपने देखा होगा, इस टूल का नाम हमसे पूछा गया है। क्या ये स्टोन ड्रेसर है, या फिर डायमंड ड्रेसर है, स्टार व्हील्स ड्रेसर है, या फिर एवेसिव स्टिक ड्रेसर है। तो किस प्रकार का ड्रेसर है। ठीक है, ये एक हमारा व्हील ड्रेसर है, ग्राइंडिंग व्हील के साथ में इसको काम में लेते हैं। और ये हमारा कौन सा ड्रेसर है, स्टार व्हील ड्रेसर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया है निम्न में से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड के सामर्थ्य को इंगित करता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड की बात की जाती है। तो वहीं स्ट्रेंथ की इसमें पूछा गया है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कौन इंगित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन ए ग्राइंडिंग व्हील। क्या ग्रेड, क्या स्ट्रक्चर, या फिर ग्रेन का आकार, ग्रेन साइज। तो कौन सा डिसाइड करता है, तो ग्रेड तो कुछ होता ही नहीं है। ग्रेड हमारा डिसाइड करता है कि किस प्रकार का बॉन्ड है, सॉफ्ट, मीडियम या फिर हार्ड है। तो ग्रेड की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दोष का नाम क्या है जिससे ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। सतह चिकनी और चमकदार की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट ड्यू टू विच द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील बिकम स्मूथ एंड शाइन। तो क्या ग्लेजिंग होगा, क्या ट्रूइंग होगा, लोडिंग होगा, या फिर ड्रेसिंग होगा। ठीक है, तो या तो लोडिंग होता है या फिर ग्लेजिंग होता है, जिसमें क्या है हमारी ग्राइंडर व्हील की कटिंग क्षमता है वो ख़राब हो जाती है, काटने की क्षमता वो खो देता है। ठीक है, वैसे चारों ही ग्लेजिंग, ट्रूइंग, लोडिंग और ड्रेसिंग है वो चारों ही ऑपरेशन है वो ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड है। और इसमें पूछा गया है कि व्हील की सतह चमकदार हो जाती है, चिकनी हो जाती है, तो कौन सा दोष होता है, तो वो हमारा होता है ग्लेजिंग। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।